हाय गाइस, आई होप तुमने बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी की प्रेजेंटेशन वाली वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो जाके देखाओ। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स की। सबसे पहले बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की कि जब भी तुम्हारे एग्जाम में तुम्हें न्यूमेरिकल दिख रहा है, तुम उसे सोल्व कर रहे हो, तो तीन चीजों का तुम्हें ध्यान रखना ही रखना है। ये तो तुम्हारे क्वेश्चन में होनी ही होनी चाहिए। सबसे पहले फॉर्मूलाज। उस न्यूमेरिकल में जितने भी फॉर्मूले लग रहे हैं, जितने भी तुम यूज कर रहे हो, एक दो तीन, जितने भी तुम्हें वो मेंशन करने हैं कि मेरा ये फॉर्मूला है। तुम नेशनल इनकम का कर रहे हो क्वेश्चन, तो तुम्हें फॉर्मूला सारे लिखने हैं जो भी उस क्वेश्चन में तुम यूज करोगे। एग्जामिनर को बताना है कि मैंने ये फॉर्मूला यूज किया है, इससे मेरा आंसर आया है। फॉर्मूला लिखना जरूरी है। सेकंड चीज, जब तुम्हारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, तो तुम्हें हाईलाइट करना है मेन आंसर को। बेसिक सी चीज है जो मैंने अकाउंट्स में भी बताई थी। तुम जो मेन आंसर है उसको बॉक्स में बनाया ना, बस, इससे ज्यादा कुछ मत करो। सिर्फ एक छोटा सा बॉक्स बना देना, तुम्हारा आंसर हाईलाइट हो जाएगा। थर्ड चीज आती है गिवन इन्फॉर्मेशन। न्यूमेरिकल्स में जितनी भी इन्फॉर्मेशन तुम्हें दी होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी, वो तो कुछ तुमसे पूछेगा, तो गिवन इन्फॉर्मेशन तुम्हें लिखनी ही लिखनी है। सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिखो, उसके बाद जो फॉर्मूलाज तुम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो, वो यूज कर रहे हो, तो उसको साथ साथ लिखते जाओ। एट द एंड हाईलाइट कर दो मेन आंसर को। सेकेंड चीज, एक इंडियन इकोनॉमी की। देखो, इंडियन इकोनॉमी में ना, जो क्लास 12th वाले बच्चे हैं वो सुन लेना ध्यान से कि हेडिंग्स में तुम्हें आंसर देने हैं। इंडियन इकोनॉमी में ये नहीं है कि तुम बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ बना के लिख रहे हो, नहीं। प्लीज हेडिंग्स में आंसर देना और पॉइंटर्स बनाना जरूर। पॉइंट्स में आंसर देना। सबसे जो मेन पॉइंट है यहाँ पे है डेटा का। अब तुम्हें लगता होगा कि डेटा हमें याद करना पड़ेगा, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि डेटा इंडियन इकोनॉमी में इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। तुम्हें स्टोरी पता होनी चाहिए, तुम्हें वाई वैन सब कुछ पता होना चाहिए, लेकिन कोई तुमसे नहीं कह रहा, सीबीएसई नहीं कह रही कि तुम डेटा को रटो। देखो, मेन चीजें होती है कुछ ना, मेन डेट्स होती है, इंपॉर्टेंट डेट्स होती है, जो तुम्हारे टीचर्स तुम्हें बताते हैं, वो तुम्हें देखनी पड़ेंगी, दिमाग में रखनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेगी। लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं होती, कुछ ही होती है, लिमिटेड होती है, जो तुम इजीली दिमाग में रख सकते हो। ऐसा तो मत सोचना कि डेटा तुम्हें याद करना पड़ेगा सब कुछ। कोई जरूरत नहीं है डेटा को रटने की। सीबीएसई तुमसे कभी भी ऐसे डेटा नहीं पूछेगी। तो इंडियन इकोनॉमी में इन चीजों का ध्यान रखना। और इकोनॉमिक्स में एक मेन चीज आती है कंफ्यूजन। कोई भी क्वेश्चन है, तुम माइक्रो का कर रहे हो, मैक्रो का कर रहे हो, तुम अपना इंडियन इकोनॉमी कर रहे हो, तो कंक्लूजन जरूर दे देना आंसर के लास्ट में, 2 लाइन का, 3 लाइन का, जो भी तुम्हें सही लगे, बट देना जरूर कंक्लूजन। नेक्स्ट चीज जो बिजनेस स्टडीज में भी मैंने बताई थी, फ्लो चार्ट बना सकते हो, क्लाउड्स बना सकते हो तुम लोग अपने आंसर को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए, बोरिंग ना लगे इसलिए। नेक्स्ट चीज सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्राम्स और टेबल। स्पेशली माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो डायग्राम्स है, जितने हो सके ना बना लेना। जहां तुम्हें लग रहा है डायग्राम बन सकता है, तुम बनाओ। जहां तुम्हें लग रहा है टेबल से एक्सप्लेन कर सकते हो, तुम कर दो। और इसमें भी तुम्हें हर चीज डायग्राम की एक्सप्लेन करनी है, मेंशन करनी है। तुम्हें बताना है एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वाई एक्सिस तुम्हारी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करना। ये नहीं है कि तुमने बना दिया रफली और हो गया। डायग्राम को एक्सप्लेन भी करना होता है, जैसे तुम्हारी बुक में किया हुआ है पॉइंट्स में। तुम्हारी बुक में पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया होगा ना डायग्राम्स को, वैसे ही तुम्हें भी एक्सप्लेन करना है। और कोई भी चीज तुम्हें छोड़नी है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है, अच्छे से मेंशन करनी है सारी चीजें। ये नहीं है कि एग्जामिनर को पता ही नहीं है, यहाँ तुमने ई लिखा है तो इस ई का क्या मतलब है। डायग्राम में कुछ भी लिख रहे हो, कोई भी वेरिएबल यूज कर रहे हो, तो बताओ कि इस चीज का ये मतलब है। एडी लिखा है, एडी का क्या मतलब है, एग्रीगेट डिमांड, तुम बता दो। हालांकि एग्जामिनर को पता है, लेकिन तुम सोचो कि उसे नहीं पता, भाई एडी क्या है, इसमें ये लाइन लगा रखी है, एडी क्या है, तुम बताओ कि एडी रिप्रेजेंट कर रही है एग्रीगेट डिमांड को। नेक्स्ट टू दी पॉइंट आंसर होना चाहिए। देखो, क्वालिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम सोच रहे हो कि हम 6 पेज भर देंगे, 4 5 नहीं। इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं होता, टू दी पॉइंट करना है आंसर। और क्वालिटी पे ध्यान देना, सबसे मेन चीज। तुम्हें अपने अच्छे से टेक्निकल वर्ड्स यूज करने हैं, अच्छी क्वालिटी रखनी है, जो पूछा है वो बताना है, फालतू बात को इधर उधर नहीं घुमाना। स्पेशली इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में एग्जामिनर चाहता है कि जो पूछा ना तुम बता दो, दैट्स इट, नंबर दे दे, वो अपने आप नंबर दे देगा अगर तुम्हारे आंसर में क्वालिटी होगी। अगर तुमने टू दी पॉइंट आंसर किया होगा, जो पूछा है वो बताया होगा, इधर उधर बात को तुम नहीं घुमा रहे। नेक्स्ट जो ये चीजें हैं ना, ये 3 पॉइंट ये कॉमन है। मैंने तुम्हें अकाउंट्स में भी बताए थे और मैंने बिजनेस स्टडीज में भी बताए थे। एक बार और बता देती हूँ कि जब भी तुम एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर रहे हो, मान लो तुम्हारा एमसीक्यू है सेकंड, तुम कर रहे हो, सेकंड का आंसर है बी, तो सिर्फ बी लिख के मत आया करो, आंसर को पूरा लिखा करो।
बहुत बेसिक सी चीजें तुम्हें पता होगा। और वाला पार्ट जरूर मेंशन करा करो, तुम्हें चॉइस मिलेंगी तो तुम्हें बताना होगा एग्जामिनर को कि मैं और वाला पार्ट है जो इस क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 और वाला पार्ट में कर रहा हूँ, फिर आंसर को शुरू करो। ये नहीं है सीधा क्वेश्चन लिख दो और एग्जामिनर खुद ही सोच रहा है कि भाई पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है, ए वाला करा है या और से दोबारा जो दूसरा है वो किया है। उसको पता होना चाहिए तुम्हें उसकी लाइफ क्या करनी है, ईजी बनानी है, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट की हर आंसर के बाद 2 लाइनें छोड़ दिया करो। इसका सिंपल सा पर्पस क्या है कि अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं बचता लास्ट में कि तुम अपने आंसर में, अपने क्वेश्चन में, क्वेश्चन जो तुम्हारी शीट होगी हर क्वेश्चन के बाद लाइन लगा सको स्केल से, पेंसिल से, तो अगर 2 लाइन तुम छोड़ दोगे ना तो तुम इजीली अपने पेपर को अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे। तुम्हारा पेपर इजीली दिखेगा प्रेजेंटेबल कि हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 1 ये है, 2 लाइन छुट्टी है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इजीली वो अपने आप प्रेजेंटेबल बन जाएगा ना। अगर लाइन नहीं भी लगाओगे तो टाइम बचता है तो लगा दो, लेकिन बीच में मत लगाना, ये बात मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी। सो छोटी सी वीडियो थी, बस यही कुछ पॉइंट्स थे इकोनॉमिक्स में जो तुम्हें ध्यान रखने हैं। सबसे मेन पॉइंट ये डायग्राम वाला, इंडियन इकोनॉमी में ये, और न्यूमेरिकल्स, ये चीजें तो तुम्हें ध्यान रखनी ही रखनी है। कोई भी डाउट हो बता देना कमेंट सेक्शन में, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी बता देना।